हेलो बच्चों, कैसे हैं? बस बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से बाय एडिशन। आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया जा रहा था। इसी रूप में आज आप कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, नोमेनक्लेचर इसके पिछले वीडियो में दिया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जिसे डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में बताया गया है। अब इसी पर आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि कैसे, देखो पहला चीज देखेंगे। देखिए, पहला चीज अल्कोहल से अगर एक काम करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड पहले एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड के बाद पुनः ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर के आपका जो बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, RCOOH। ठीक है ना। जैसे आप देखोगे, यहाँ ध्यान देंगे, अगर मैं मेथिल अल्कोहल लेता हूँ, CH3OH लेता हूँ, इसको एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण हम कराते हैं या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में यदि हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, उस अवस्था में पहला जो कंपाउंड बनेगा HCHO बनेगा, जिसका फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, जिसका पुनः ऑक्सीकरण होकर के आपका फॉर्मिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रूप में आप देखोगे, अगर एथाइल अल्कोहल लेते हो, CH3CH2OH लेते हो, इसका ऑक्सीकरण हम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो आपका बनेगा क्या, पहले पर एल्डिहाइड बनता है, इसके बाद इसका ऑक्सीकरण करते हैं, उस अवस्था में आपका एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है ना, ध्यान देना। ठीक, आया एकदम क्लियर। अगर एक चीज देखेंगे यहां पर, ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हाँ, अगर एल्डिहाइड से भी डायरेक्ट आप बना सकते हो। यदि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, उस अवस्था में भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। नंबर 1 आपका क्या होता है, बाई अल्कोहल, अल्कोहल के द्वारा। ठीक है। अगला एक चीज ध्यान देंगे, इसी रूप में अगर हम एक काम करते हैं, कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं। किसका ऑक्सीकरण? अगर कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड होगा, एक कम कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो, RCOCH2R। ठीक है ना। अगर इसका हम एक काम कर दें, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करें। ठीक है। और ऑक्सीकरण किसका होगा भाई, ध्यान देंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का। आप एक यहाँ पर यदि इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करने पर क्या बनेगा, RCOH बनेगा प्लस RCOH, इनकी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और अगला भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हुआ? आया एकदम। एक चीज देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको या R' कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर मान लो ऐसा लिख देते, CH3CO, यहां पर CH2 और CH3। ठीक है ना। अगर इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 की उपस्थिति में, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एसिटिक एसिड और इसका भी क्या बनेगा, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर यहीं पर देखें ऐसा कीटोन लेता हूं CH3 CH2 CO, यहाँ पर CH2 CH3, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 पेंटेनोन 3 लेता हूं। इसका अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोपोनोइक एसिड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एक आपका प्रोपोनोइक एसिड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। इसका एसिटिक एसिड, इसका क्या, प्रोपेनोइक एसिड। यानी आपका बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2 COH प्लस क्या बनेगा, CH3 COH, ठीक। अगर मान लो हम एक काम करते हैं, एसीटोन का ऑक्सीकरण कर देते हैं। अगर एसीटोन का ऑक्सीकरण हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसके, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 COH प्लस क्या बनेगा, HCOH। कार्बोनिल समूह का कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्किल समूह का कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों के दोनों क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कीटोन के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं, परंतु कार्बोनिल समूह वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड और अगला एल्किल समूह का कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें बन जाते हैं। कन्फर्म। एल्डिहाइड तो डायरेक्टली कर सकते, उसमें कोई लेकिन नहीं है। आप इसे नोट करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर एक बार सब्सक्राइब किए दोबारा न करेंगे, सब्सक्राइब कराइए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आप क्या ध्यान देंगे, कमेंट लिखिएगा, जो नहीं आ रहा समझ उसे पूछिएगा, ठीक। अगला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों से, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों का यदि एसिडिक डिहाइड्रेशन हम लोग करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न में जैसे कार्बोक्सिलिक हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है इत्यादि, इनका अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जैसे आप देखो ध्यान देना, अगर CH3COCl है, इसका अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं OH and H, देखो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, CH3COH बना और प्लस क्या है HCl, ठीक है ना। देखो आया एकदम। अगर मान लो ये आपका क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, क्या है, एसिटिल क्लोराइड, क्या बन गया है, एसिटिक एसिड बन गया आपका, एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है ना। तो आपसे बताया गया कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों से, ध्यान देना क्या बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों से, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों का यदि एसिडिक डिहाइड्रेशन कराते हैं तो उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, ठीक। देखो देखो अगला आप देखोगे, इसी में अगला ध्यान देंगे, अगर मैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड ले लेता हूं, देखो CH3 CH2 COCl, इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। अम्लीय जल अपघटन कराने पर आपको मालूम है फिर वही होगा OH, आपका ऐसे क्या होगा, ब्रेक होगा, क्या बनेगा आपका CH3 CH2 COH है ना। प्रोपेनॉइल क्लोराइड से आपका क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। इसी रूप में आप देखोगे अगर एनहाइड्राइड ले लें
एस्टर ले लें, उनका अम्लीय जल अपघटन करा दें एनहाइड्राइड में। जैसे देखो CH3CO O CO CH3 है ना, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये क्या है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर एथेनोइक एनहाइड्राइड का हम जल अपघटन कराते हैं तो आपका बनने वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। देखो जरा CH3COOH प्लस COOH और CH3 नियस्टिक एसिड बनता है। बात क्लियर आया है? इसी रूप में आप देखोगे अगर एस्टर का जल अपघटन कराते हैं उस अवस्था में भी अम्लीय या क्षारीय जब अपघटन कराते हैं तो उस अवस्था में भी आपका जो बनने वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या होता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है ना। अगर इसका हम एक काम करें, अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन करा देते हैं, उस अवस्था में क्या बनता है, देखो OH, ठीक है ना, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, RCOOH प्लस R-OH, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे मान लो एक मेथिल एसीटेट की बात करता हूं, नाम इसका जरा ध्यान देना भाई, कैसे हो गया, एल्किल एल्केनोएट, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे एल्किल, कार्बोनिल से जब जुड़े हुए कार्बन को एल्केन प्लस ओएट, मेथिल एथेनोएट या मेथिल एसीटेट सामान्य नाम होगा, है ना। आप देखो क्या नाम है इसका, मेथिल एथेनोएट। देखो ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को एल्किल, कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए कार्बन को एल्केन प्लस 8। आप देखो एक कार्बन मेथिल, एक दो एथेनोएट एस्टर ग्रुप है। मेथिल एथेनोएट का अगर हम एसिडिक या बेसिक डिहाइड्रेशन कराते हैं उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड मिथाइल अल्कोहल और आपका क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। देखो ठीक, अगर हम एथिल एसीटेट का जरा अपघटन कराएं, जरा देखो जरा CH3COO-C2H5 का अगर हम एसिडिक या बेसिक डिहाइड्रेशन कराएं, देखो नाम क्या हो गया, ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन को एल्किल, ऑक्सीजन से जुड़ा दो कार्बन है, इसका नाम क्या होगा, एथिल। क्या नाम है, एथिल। कै कार्बन है, दो कार्बन, एथेनोएट, एथेनोएट। देखो एथिल एथेनोएट, अगर इसका हम अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन कराते हैं उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, CH3OOH प्लस क्या बनेगा, C2H5OH, अर्थात एसिटिक एसिड बनता है और आपका क्या है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, इसी रूप में अगर एमाइड का जल अपघटन कराएं, नोट कर लेंगे, नोट बनाते रहेंगे, नोट बना लो, क्वेश्चन लगा लो, नोट बना लो, क्वेश्चन लगा लो, चैनल सब्सक्राइब करा दो। चलो देखो, हाँ देखें, नोट बनाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं आता क्वेश्चन को आप लोग पूछते रहिए। देखें, अगला एमाइड ले लेता हूं। अगर मान लो RCONH2 लेता हूं,
RCONH2 का एक काम करता हूं, बेसिक अथवा एसिडिक डिहाइड्रेशन करा देता हूं। वैसे इसका आसानी के साथ थोड़ा सा नहीं होता मेरा, फिर भी अगर मैं इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करा देता हूं, आपका क्या बनेगा भाई? देखो RCOOH प्लस NH3, एसिडिक में अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, HCl लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है मेरा। देखो देखो आगे, अगर यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, जैसे CH3CONH2 ले लें, एथेनामाइड, CONH2 को एमाइड ग्रुप कहते हैं, मेथिल है ना, यहां पर एक एक दो कार्बन, दो का एथेन, ONH2 एमाइड, तो इसका क्या नाम है? एथेनामाइड। वैसे एसिटामाइड जनरल नाम होता है, एथेनामाइड। अगर इसका हम एक काम करते हैं, अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ध्यान देते जाइएगा और नोट बनाते जाइएगा। क्लियर? देखें, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो अगला होता है, देखो ठीक, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि बताई गई। ठीक है, अब इसी पर अगला होता है एल्किल ट्राइहेलोएल्केन से, है ना, आप लोग बहरहाल पढ़े हुए हो। जैसे क्या बोला मैंने? एल्किल ट्राइहेलोएल्केन, ठीक है। जैसे आप देखो RCCl3, ठीक है ना, ये क्या है? एल्किल ट्राइहेलोएल्केन या एल्किल ट्राइहैलाइड लिख सकते हो। एल्किल ट्राइहैलाइड को एक ही देखेंगे, आपने पढ़ा है, Cl के स्थान को चलाना है, जली NaOH या जली KOH लगाना है। अगर एक्वस KOH के साथ हम लोग क्रिया करा दें, तीनों Cl के स्थान पर 3 क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका जो बनेगा कंपाउंड RCOH। यदि किसी भी कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह जुड़ जाता है, वह अस्थायी होता है, जल का मॉलिक्यूल निकाल देता है और निकाल करके आपका जो बनने वाला कंपाउंड आप देखो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, बात क्लियर? जैसे देखो CH3CCl3 ट्राइक्लोरोएथेन की मैंने बात किया, अगर मैं KH के साथ अब क्रिया कराता हूं एक्वास 3 मॉलिक्यूल, दुनिया में Cl के स्थान को चलाना है, जली KH लगाना है। हाइड्रोजनों में ध्यान देना, दुनिया में हाइड्रोएल्केन के स्थान पर, एल्केन में हाइड्रोजन के स्थान को चलाना है, जली KH लगाना है। आप याद रखिएगा, यहां पर क्या होगा? तीनों Cl के स्थान पर फिर वही काम हो गया, 3 OH आ गया है, फौरन ये क्या करेगा? जल का मॉलिक्यूल निकाल देगा, अस्थायी हो गया, -H2O। यहां पर आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अर्थात एसिटिक एसिड। इस तरीके से ट्राइहेलोएल्केन से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बात कंफर्म? क्लियर? अगला देखेंगे ग्रिनार्ड अभिकर्मक से। किससे भैया? ग्रिनार्ड अभिकर्मक से। सुनो, ये तो बताया गया। यदि ग्रिनार्ड अभिकर्मक को, किससे बोला मैंने? ग्रिनार्ड अभिकर्मक से। देखो ग्रिनार्ड अभिकर्मक से, ठीक है ना। आपको बताया गया था, अगर कार्बोनिल समूह वाले यौगिक को ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं
तो सबसे पहले योग अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। और डिहाइड्रेशन करते हैं इसके मालूम है कि AMGS के स्थान पे सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। सेम तरीका है। अगर ग्रिनार्ड अभिकर्मक को RMGX को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पहले योग अभिक्रिया होगा निगेटिव और ए पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा जो आप लोग एल्डिहाइड में इसके पहले पढ़े हुए हो। मैकेनिज्म भी बताया गया है, सारे मैकेनिज्म के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। अगर MgS के स्थान क्रिया कराते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं, MgS के स्थान पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु का आ जाता है, आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और MgOH निष्कासित होता है। ठीक आया, देखो ठीक। जैसे आप देखो भाई यहां पर CH3MgBr ले लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता हूं। पहले योग अभिक्रिया होगा ए निगेटिव और ए पॉजिटिव, ये निगेटिव और ए पॉजिटिव आपको मालूम है सेम CH3OMgBr। जैसे इसका जल अपघटन कराते हो, अम्लीय जल अपघटन, क्या बनता है भाई, आपका बनने वाला कंपाउंड देखिए CO, यहां पर CH3, इधर क्या है OH, प्लस क्या है MgOH और क्या है Br। तो देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। अगला देखोगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, देखो जरा, जैसे C6H5MgBr लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। पहले योग अभिक्रिया होगा निगेटिव और ए पॉजिटिव और निगेटिव और ए पॉजिटिव, निगेटिव और ए पॉजिटिव, सॉरी ये आपका पॉजिटिव और क्या निगेटिव, योग अभिक्रिया होगा। देखो डबल बॉन्ड यहां पर क्या होगा C6H5, यहां क्या है OMgBr बनेगा। इसका हम जल अपघटन कराते हैं, HOH क्या बन गया भाई, देखो बेंजोइक एसिड बन गया, C6H5COOH और प्लस क्या निकलेगा MgOHBr निकल जाएगा, जो ऊपर क्या है लिखा हुआ है। इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि हम लोग ग्रिनार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ग्रिनार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। लिख के आगे बढ़े, देखें मिटा दें। चलिए देखते जाएं। देखो एक तो ये विधि हो गई, अगला एक चीज देखोगे भाई, नेक्स्ट रूप में आपको ग्रिनार्ड अभिकर्मक के द्वारा बताया गया कि ग्रिनार्ड अभिकर्मक के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड हम क्या करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से सोडियम एल्कोक्साइड के द्वारा भी हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे देखो RONA, ठीक है ना, इससे उच्च कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। RONO को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर अभिक्रिया कराने पर, उच्च दाब पर आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है, RCOONA बनता है। ठीक,
मैंने क्या बोला, किसी सोडियम एल्कोऑक्साइड को उच्च दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करने पर आपका क्या बनता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है। इसका हम अम्लीय जल अपघटन करा दें, क्या करा दें, अम्लीय जल अपघटन, उस अवस्था में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और ये नेवट निकलता है। ठीक, देखो जैसे मान लो मेथिल सोडियम मेथॉक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर अभिक्रिया कराते हैं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, सोडियम एसीटेट बनता है। सोडियम एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड एसिटिक एसिड होता है। कंफर्म हुआ, क्लियर। इसी रूप में आप देखो एल्कीन से भी उच्च कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, इस अपक्रिया का नाम होता है कांच अपक्रिया। देखो क्या नाम है, कांच अपक्रिया। देखो कांच अपक्रिया होता क्या है, किसी भी काला पड़ रहा है, काला, देखो क्या है, कांच अपक्रिया। देखो कांच अपक्रिया क्या है, ठीक है ना। सुने बेटा, किसी भी एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड व जलवाष्प के साथ उच्च दाब पर तो हुआ, दिखाई पड़ रहा है कांच अपक्रिया, है कांच अपक्रिया दिखाई दे रहा है कोई दिक्कत। देखिए तो मैंने क्या बता रहा था, कांच अपक्रिया क्या है, किसी एल्कीन का कार्बन मोनोऑक्साइड व जलवाष्प की उपस्थिति में उच्च दाब पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ लगभग 570 से 600 डिग्री केल्विन पर अपक्रिया कराने पर उच्च कार्बन संख्या का एल्कीन बनता है। ठीक, ध्यान देना। आप देखोगे जैसे आपसे देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, क्या नाम है, 1 2 3, 3 पर प्रो, डबल बॉन्ड इन, नाम क्या हो गया, प्रोपीन। प्रोपीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प के साथ लगभग 570 से 620 केल्विन तक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2 CH2 COH अर्थात ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है। बात क्लियर आया, क्लियर हुआ। देखिए यहां पर आप उच्च दाब लिख देंगे, उच्च दाब बोला हूं ना, उच्च दाब इतना दाब, ठीक है ना। आप इसी को देखो, जैसे मैंने क्या बोला, किसी भी एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प के साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब तथा 570 से 620 केल्विन ताप पर अपक्रिया कराने पर उच्च कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक, अगर एक चीज देखो यहां पर तो समझ आ गया, एक चीज और ध्यान देना भाई,
अगर यही एल्कीन होता ऐसा, ध्यान देना, इस बता दे रहा हूं भाई, कम कार्बन संख्या का, ये भी आपका बनता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अगर इसका अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट के उपस्थिति में, सुन लेंगे भाई, अगर ऑक्सीकरण हम करते हैं तो बीच में से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अगर इसके पास हाइड्रोजन रहेगा तो ऑक्सीकारक हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसा ध्यान समझिएगा, समझिएगा। जैसे CH3 है, यहां पर H है, डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या होगा भाई, देखो यहां H है, यहां H है, डबल बॉन्ड है। अब चूंकि आपने अम्लीय पोटेशियम परमानेंट लिखा है ना, यदि ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होगा तब तो पुनः ऑक्सीकरण हो जाएगा, यदि ऑक्सीकारक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। देखो ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होने के नाते यह कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, आपका फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा। ये चीज को दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान देना भाई। यानी कि अगर अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि उसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीकरण होगा, यदि ऑक्सीकारक हाइड्रोजन नहीं होगा तो पुनः ऑक्सीकरण नहीं होगा, वह कीटोन ग्रुप में रह जाएगा। जैसे आप देखो यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो CH3 है, CH3 है, C डबल बॉन्ड CH3 है। देखो अगर इसका हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देते हैं तो बॉन्ड सीधे इसी पर से ब्रेक होगा, इधर भी O और इधर भी O आएगा। यानी आप देखोगे भाई यहां पर एक तो कंपाउंड बन गया, एसीटोन बन गया, दूसरा क्या बनेगा, प्लस C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, यहां पर CH3, इसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है, ये पुनः ऑक्सीकृत हो जाएगा। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड एक मॉलिक्यूल एसीटोन, दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड बन जाता है। इस चीज को थोड़ा सा यहीं पर ध्यान दे रखेंगे, ठीक है ना। तो एल्कीन से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक, उच्च कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड, कम कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों का निर्माण करते हैं। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ? नोट करते जाइए, नोट बनाते रहिएगा, तब मजा आएगा। चले देखिए, मिटा दे रहा हूं। अगला जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियों में, वो भी सुनिएगा। नेक्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे मैलोनिक एसिड क्या है, अगला है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे आपका मैलोनिक एसिड है, मैलोनिक एसिड, अगर इसे हम गर्म कर देते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक, देखिएगा ये पहला क्या देखिएगा, मैलोनिक एसिड, इसको यदि हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बस सीधी बात। CH3COH बनेगा और प्लस क्या होता है CO2, ठीक है ना। जैसे मैलोनिक एसिड है ना, एडिपिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक एसिड है, इन सबको यदि गर्म करते हो तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, ठीक। एक और देख थोड़ा सा, एल्केन से भी हम बना लेते हैं। यदि एल्केन को मैग्नस ऑक्साइड के उपस्थिति, मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में, है ना, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उस अवस्था में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कम कार्बन। जैसे देखो CH3 क्या ऐसा लिखो, R RCH3, ठीक है ना। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप उसमें हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। अगर मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में
यानी CH3COO का होल प्लस Mn की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं, है ना, उच्च ताप और दाब पर, उच्च ताप पर। उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड RCOH और प्लस क्या बनता है, H2O बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन इस विधि का प्रयोग हम सामान्यतः नहीं करते हैं। याद रखिए, किसी भी एल्केन का अगर मैग्नस एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस अवस्था में ऑक्सीकरण करते हैं तो उस अवस्था में वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। सामान्यतः एल्केनों का ऑक्सीकरण नहीं होता, ये भी दिमाग में रख के रखिएगा। यह उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है। बात क्लियर एकदम आया। देखो, इसी तरीके से वसी अणुओं के जल अपघटन कराते हैं तब पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वसी अम्लों के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि वसी अम्लों के बारे में, वसी अम्लों का जल अपघटन कराएंगे तब पर भी आपका ग्लिसरीन बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जब आप लोगों को तेल वसा पढ़ाएंगे उस अवस्था में वसी अम्लों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, चैनल को आगे बढ़वाइए। ये आपकी जिम्मेदारी होती है और मैं मेरे पास जो कुछ भी है आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको जो है, आपके पास जो है वह हमारे तरफ आगे बढ़ाइए। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चन जरूर पूछिए।